नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया में किसान नेता बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने लगाया इनकलाब जिंदाबाद के नारे। वारी वारिस में तिरपाल लगाकर किसान नेता के साथ बीजेपी नेता भी बैठे धरने पर। किसानों के हित में सरकार के बीच जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री के यहाँ करेंगे धरना। इस बात पर नेता हम लोगों के साथ ये बोले ऐसे मना बाहर से तिरपालिए के फोटो खींचते बारिश हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, 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 जय जवान, जय किसान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं, मिटा सके जो हमको जमाने में। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि बलिया के क्रांतिकारी धरती से ये जो धरना हो रहा है, समय रहते 15 जुलाई तक आप कार्य तिथि बढ़ा दीजिए, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं होगा। किसान बहुत ही विवश है। हम लोगों के बदौलत आपकी सरकार बनी। गेहूं कौन बोता है आपको पता है। आज आपके अधिकारी और कर्मचारी और जितने नीचे और ऊपर लगे हैं ब्यूरोक्रेसी, किसानों को भरपूर लूटा जा रहा है। किसान के नाम पर गेहूं खरीदने के लिए जो रुपया आ रहा है, उसी पर व्यापार चल रहा है। बहुत दुखित किसान है जनपद का। अगर आज 8 बजे शाम तक आपने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो कल की स्थिति जनपद की कुछ और होगी। इसी निवेदन के साथ सरकार आपके पास रहे, व्यवस्था आपके पास रहे। लखनऊ और दिल्ली की सत्ता किसानों के खेत और खलिहानों से होकर गुजरती है। आप मत भूलिए कि गुजरात और राजस्थान के महलों लखनऊ की सत्ता किसान के खेत खलिहान से गुजरती है। आज बलिया का किसान, पूर्वांचल का किसान बेवश है, लाचार है। मोदी जोगी जी, हम लोग की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। गेहूं का रुपया आप जो भी भेज रहे हैं, उस पर ये लोग ठेकेदारी करके लूट रहे हैं। बिचौलियों का माल सबसे ज्यादा ले रहे हैं। किसान बहुत ही बेवश है। इसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। समय की मांग है। मीडिया में मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। आपका बहुत लंबा क्षेत्र है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। बलिया का आज किसान बहुत विवश है, पूर्वांचल का किसान विवश है। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं किसान पुत्र ओलेश सिंह, भाजपा नेता। ओलेश जी, भी आज किस तरह का आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ पे केडी सिंह भाई साहब किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और किसानों के गेहूं क्रय के मामले में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसी कार्यक्रम में मैं आया हूं किसानों के हित के लिए कि भाई हमारे सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया है कि किसानों का गेहूं क्रय का कार्यक्रम जब तक किसानों का क्रय न हो जाए तब तक चलता रहे। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, फिर भी आपकी सरकार किसानों के प्रति इस तरह जो देखिए, मेरी सरकार है, मेरी सरकार के तरफ से ऊपर से आदेश है किसानों का क्रय लेने के लिए, लेकिन इसमें बिचौलिया और अधिकारी मिल करके किसानों का गेहूं क्रय न करके मार्केट का गेहूं दूसरे का
क्रय कर रहे हैं, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। अब कोविड-19 और पंचायत चुनाव से परेशानी हुई है, तो समय 1 महीना बढ़ाया जाएगा तो किसानों का जो है किसी भी तरह से गेहूं क्रय हो जाएगा, उनका भुगतान हो जाएगा। अवलेश जी, आपका पद क्या है? मेरा पद, मैं एक किसान पुत्र हूं और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, एक भाजपा का नेता भी हूं बलिया जिले का। आप तो विधानसभा के टिकट के दावेदार भी हैं। भाई साहब, मैं विधानसभा के टिकट का दावेदार हूं और पार्टी के लिए मैं काम करता हूं। किसानों के हित में यहाँ आया हुआ हूं कि किसानों की बात को सुनवाई हो और इसका समाधान निकाला जाए। आप बीजेपी के नीति और नियत में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल विश्वास करते हैं। तो फिर आपकी सरकार भ्रष्टाचारियों की क्यों है? नहीं, मेरी सरकार भ्रष्टाचारियों की नहीं है। भ्रष्टाचारियों की नहीं, मेरी सरकार जनता के लिए, किसानों के लिए है। लेकिन आपने कहा जी कि सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं कर रहे कर्मचारी अधिकारी, आखिर क्यों? उसका कारण ये था कि कोविड-19 और पंचायत चुनाव था, जिसके कारण जो है वो नहीं हुआ, वो गोदाम भर गया है। प्रॉब्लम है कर्मचारियों के सामने। जब किसानों की खरीदारी हो ही नहीं रही है तो आखिर गोदाम कैसे भर गए? नहीं, गोदाम ऐसा ना कि इस बार जो खरीदारी हुई 7 गुना हो गई है। अभी तक 7 गुना खरीदारी हुई है पिछली सरकार की तुलना में। पिछली सरकार में खरीदारी कितनी हुई थी, कितने मैट्रिक टन? अब पिछली सरकार के टंगाने में जितनी हुई थी उससे 7 गुना हुई है। कितनी हुई थी ये बता दीजिए। लगभग 5000 टन हुई थी। अब की बार कितना हुआ है? अब की बार आपका 35,000 टन हो गया है। जिले का उत्पादन क्या है? जिले का उत्पादन तो भाई साहब, मैं अभी इतना किसान पुत्र हूँ, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं। आपको आइडिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि 7 गुना खरीदारी हो गई, 50% किसान आपके साथ खड़े हैं। हाँ। फिर इस दो तरफ की बात कैसे? नहीं, बात 2 तरह की नहीं है, बात एक तरह की है। किसानों के हित के लिए, किसानों की सुनवाई के लिए, किसानों का गेहूं क्रय हो जाएगा, उसके बाद में लोखा जोखा हिसाब मिलेगा कितना गुना हुआ। आप भी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है, जी। बीजेपी की सरकार है, किसान इस बारिश में धरने पर है, तो धरने पर आखिर क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। और इस चीज को अगर कहीं हल करना था तो समय रहते वहीं से एक पत्र लिखना था। इस धरने पर बैठाने का क्या औचित्य इस सरकार देखिए, को? किसान अपनी मांग करता है, किसान ने मांग किया है, सरकार की तरफ से समय बढ़ाने का अनुरोध भी हो गया है और समय बढ़ भी जाएगा। अभी सुबह हम लोग डीएम मैडम से पूछे, लेकिन डीएम मैडम करनी कि इस मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे। डीएम मैडम नहीं बोल रही है इस मैडम में, लेकिन ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक सूचना गई हुई है और इस पर एक्सटेंशन आएगा किसानों के हित के। आखिर सर, आपकी सरकार है और सरकार की जो योजना है वो अधिकारी बताने को जनता के बीच में तैयार नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, अधिकारी बताने को तैयार नहीं। अधिकारी को ऊपर से आदेश आता है तभी तो अधिकारी उसको कंप्लायंस करते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। तो आखिर अधिकारी क्यों नहीं बता रहे हैं जनता के बीच में? अधिकारी के पास सूचना आ रही होगी तब न बताएंगे। कैसे अधिकारी बता रहे हैं सर? अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं है किसी किसान के पास या किसी तो अभी सूचना, भाई साहब, कोई भी काम होता है तो सूचना आने में थोड़ा टाइम लगता है। सूचना आ रही होगी, किसानों का गेहूं क्रय होगा। किसान हतोत्साहित हैं। कल 24 घंटे पहले ही जिले के आधे से अधिक क्रय सेंटर बंद हो गए, आज भी लगभग बंद हैं, इसलिए कि बिचौलियों के माल को कहीं न कहीं व्यवस्थित किया जाना है। आपकी सरकार इस समय किसानों के हित में नहीं बल्कि कहीं न कहीं मुख्य दर्शक बनकर तमाशबीन बनी हुई है। और 24 घंटे पहले क्रय सेंटर बंद होने की सूचनाएं यहाँ से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भी सरकार को पता है, लेकिन आगे डेट बढ़ाने की कोई कवायद शुरू नहीं। क्या अपनी सरकार से आप मांग करते हैं, योगी जी से मांग करते हैं? आप खास कार्यकर्ता योगी के हैं। भाई साहब, हम मांग कर रहे हैं कि किसानों के लिए समय बढ़ाया जाए और गोदामों में माल भरा हुआ है। भारी बारिश हो रही है, बरसात के कारण गोदामों में भरा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए रुका हुआ होगा। और जहाँ तक करते हैं कि किसानों का पूरा गेहूं, आश्वासन देता हूं मैं कि किसानों का पूरा गेहूं क्रय होगा, उनका भुगतान होगा। सर, अगर किसानों के गेहूं क्रय नहीं होती है तो क्या सरकार के खिलाफ जाएंगे आप? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, जोगी सरकार में ऊपर से आदेश है, किसानों का गेहूं पूरा क्रय होगा, उनका भुगतान भी होगा। अगर नहीं हुआ तो सर क्या जाएंगे आप? विरोध भाई, करेंगे? ऐसा अगर नहीं होगा तो विरोध तो करना ही पड़ेगा, किसानों के हित के लिए करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जाकर धरना देंगे, हम लोग कहेंगे इस बात को। यानी पार्टी कार्यकर्ता भी किसानों के लिए खड़े होकर धरना में जुटेंगे। भाई साहब, किसानों के लिए पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी हर समय खड़ी है, जहाँ चाहिए वहाँ खड़ी है किसानों के लिए।